हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके 10th सीबीएसई का एक पूरा सीरीज है ये, जिसमें आपके जितना भी 10th सीबीएसई के अंदर टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको कराऊंगा। आज उसका फर्स्ट क्लास है, मींस आप बोल सकते हो ये कर्टन रेजर क्लास है। आज से हमारे इस सीरीज पर से पर्दा उठ रहा है, ठीक है। पहली क्लास और पहला चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का रियल नंबर्स और यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने क्लास 9th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, वहां पे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम के अंदर आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स आपने पढ़ा होगा ना। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फिर वो और डिवाइड आगे आपका डिवीजन बढ़ता है, फिर आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर। पूरा आपका जो टॉपिक था 9th में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, ये टॉपिक उसी से आगे आपको एक्सटेंशन है, मतलब वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो पूरा टॉपिक आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, ठीक है। देखिए, बेसिकली ये जो टॉपिक है वो बेसिकली आपको ये बताने के लिए है कि रियल नंबर्स पे हम ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। एक अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो हमें कहां पर यूज होगा। तो छोटा सा उसी का आंसर है। 9th में आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा, जो आपने रियल नंबर पढ़ा, रियल नंबर्स के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सिंपल सा है। रियल नंबर्स के एप्लीकेशंस आपको जानने हैं, उसी के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, मतलब ये टॉपिक बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स आप कह सकते हो। लेकिन अब रियल नंबर्स तो बहुत से होते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हो कि जितने भी नंबर्स हम जानते हो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा रियल नंबर। हम बेसिकली फोकस करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स पे, ठीक है। हम यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन पर फोकस करेंगे। तो हम जो भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज आपका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिविजन्स लेमा, तो उस फर्स्ट टॉपिक के अंदर भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज करेंगे। मतलब जितने भी आप एप्लीकेशंस पढ़ोगे रियल नंबर्स में, वो बेसिकली आप पॉजिटिव इंटीजर्स पे पढ़ोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वो जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही लगाए जाते हैं, वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स पर भी अप्लाई होते हैं एज सेम। लेकिन हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे करेंगे, बिकॉज हमें अभी समझना है टॉपिक को, ठीक है। देखो, तो सीधे सारी चीजें आपने पढ़ रखी कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अगर उसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, सबसे पहले आप एक बार वो टॉपिक फिर से आप क्लियर करो। हमारी जो वीडियो की सीरीज है उसमें प्लेलिस्ट में आप जाओगे, आपको नंबर सिस्टम मिलेगा सीबीएसई 9th में। आपको वहां से जाके पहले वो एक क्लास देख लेनी है, उसका स्टार्टिंग पार्ट देखना है कि एक्चुअली नंबर्स होते कैसे कैसे। फिर आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो वहां से क्लियर होगा, देन आपको ये क्लास इजिली समझ में आएगी। तो यूक्लिड्स डिविजन लेमा में सबसे पहले तो यूक्लिड्स कौन है ये आपको पता होगा। मैथमेटिशियन है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन, उन्होंने बहुत से मैथमेटिक्स में ऐसे काम किए जो आज की डेट में हम यूज तो करें, बट हमें पता नहीं है कि वो यूक्लिड के दिए हुए हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूं। आप अक्सर ये करते हो, जैसे आपने 9th में भी किया होगा, कि कभी कभी सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है। लाइक 2/3, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और जो नया फ्रैक्शन बन के आता है, हम ये कहते हैं कि हमारा जो नया फ्रैक्शन है वो पुराने फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट है। तो ये जो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है, और इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बेसिकली आपका यूक्लिड्स का दिया हुआ एक नियम है, एक लॉ है, ठीक है। तो यूक्लिड्स ने बहुत से ऐसे लॉज दिए हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनका हम यूज करेंगे। सो बहुत बड़े मैथमेटिशियन है यूक्लिड, उन्होंने ही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स पे कुछ एप्लीकेशंस बनाई हैं, कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसी में से एक टॉपिक आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब यूक्लिड्स तो हम समझ गए क्या होता है। डिवीजन हमको पता है कि भाई डिवाइड करने को हम डिवीजन बोलते हैं। ये लेमा क्या वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे बाद में, वो तो हमें करना ही करना है। जो सबसे बड़ी चीज है बेटा, वो है लेमा। आपका जो लेमा है बेसिकली है क्या, बड़ा अजीब सा नाम है लेमा। क्या होता है लेमा, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझाता हूं। उम्मीद है उससे आप सीधे समझ जाओगे लेमा क्या होता है। बुकिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लिखा हुआ है दैट लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, और बस खत्म, ठीक है। लेकिन इससे समझ में क्या आएगा, तो लेमा क्या है इसको मैं कुछ ऐसे समझाता हूं, कुछ ऐसी चीजों के थ्रू समझाता हूं जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड ऑलरेडी पढ़ रखा है, 9th में आपने पढ़ रखा है, उसके पहले भी पढ़ रखा है, दैट इज कॉल्ड थ्योरम।
तो भाई थ्योरम्स के बारे में तो जानते ही हो आप लोग। थ्योरम्स क्यों ही अगर हम देखें तो थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं, ठीक है, अगर आपने थ्योरम्स को प्रूव होते हुए देखा होगा तो हमें बहुत सारे स्टेप्स लिखने होते हैं, ठीक है। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स लिखते हैं कि हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया, उसके बाद ये उसके इक्वल है, फिर ये ऐसा है वो वैसा है। तो वो जो स्टेटमेंट आप लिखते हो वो हर एक स्टेटमेंट अगर हम देखें दैट इज कॉल्ड अ लेमा, ठीक है। मींस हम कह सकते हैं दैट लेमा की एक बहुत अच्छी से डेफिनेशन है दैट लेमा इज अ स्टेपिंग स्टोन, लेमा इज अ स्टेपिंग स्टोन टू अ थ्योरम। किसी भी थ्योरम का जो स्टेपिंग स्टोन है, मतलब पत्थर, वो पत्थर जिन पर पैर रख के हम थ्योरम तक पहुंचते हैं, वो स्टेटमेंट जिनको लिखकर हम थ्योरम तक पहुंचते हैं, उसको हम लेमा बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ठीक। जैसे आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया, स्टेटमेंट नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, और हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए हमारी थ्योरम तक। सो ईच स्टेटमेंट इज नोन एज अ लेमा, मतलब ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लेमा को समझ सकते हो दैट लेमा इज अ स्टेपिंग स्टोन टू अ थ्योरम। थ्योरम्स तक पहुंचने के लिए जिन एक एक स्टेटमेंट को हम लिखते हैं वो बेसिकली लेमा है, आप ऐसा समझ लो, ठीक। बाकी जो बुक की लैंग्वेज है वो अब आपको लिखा देता हूं और समझा देता हूं। बुक में क्या लिखा हुआ है दैट इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन दैट इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच नीड नॉट टू बी प्रूव। एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव है, जिसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। मतलब जो सत्य है, जो सही है, जिसको हमें सही करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। सो लेमा इज द प्रूवन स्टेटमेंट। ये कुछ डेफिनेशंस है लेमा की। तो आई होप जो लेमा का वर्बल मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं लेमा का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसी क्लास के अंदर सारी चीजें आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है। मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो भी कंफ्यूजन है वो आपको इसी क्लास में खत्म हो जाएगा, इवन बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। बाकी सेकंड क्लास में फिर इसके और एडवांस क्वेश्चंस के साथ में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। देखो अब आते हैं बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, ठीक है। सीधे अपना टॉपिक, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब मेन टॉपिक, हमने यूक्लिड समझ लिया कौन है, हमने जो हमारा डिवीजन है वो हम ऑलरेडी जानते थे। देन लेमा क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हमारा जो टॉपिक है, जो सारे वर्ड्स को कंबाइन करके बना हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो मेन क्लास का टॉपिक है वो क्या होता है, ठीक है। देखो कुछ नया नहीं होने वाला है, अभी आपके सामने जो करने जा रहा हूं जरा आप देखो और ये ध्यान दो, क्या ये आपने इसके पहले किया हुआ है, ठीक है। मैंने अगर 3 लिया और 3 से मैं डिवाइड करता हूं, मैंने 3 से डिवाइड किया किसको, 5 को। सो 3 1 टाइम्स 3 और रिमाइंडर कितना आ गया, 2, ठीक है। ऐसा हम बचपन में कर चुके हैं। एक दूसरा नंबर लेते हैं, मैंने लिया 7, 7 से मैं डिवाइड करता हूं सपोज 17 को। सो 7 2 टाइम्स 14 और रिमाइंडर आ गया 3। मतलब डिवीजन तो आप लोगों ने सबने किया ही होगा। अब इसी डिवीजन को हम छोटी क्लासेस में चेक कैसे करते थे, कि जैसे हमने क्वेश्चन किया फिर हमें चेक करना होता था ना कि ये क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है, कैसे चेक करते थे। हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे कि अगर 5 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3, अगर 5 की वैल्यू इसकी इक्वल है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3, अगर ये मैच करता है दैट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, ठीक है। यहां पर भी देखो, नहीं सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, तो आपका कैलकुलेशन सही है। यहां पे क्या है देखो, यहां पर भी हमने चेक किया कि अगर 17 हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 को मैच करता है, अगर 2 से 7 का मल्टीप्लाई और उसके बाद उसमें 3 को ऐड कर दें और अगर वो बीच का नंबर जो डिविडेंड है वो आ जाता है, तो उसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये जो मेथड हम लोग छोटी क्लासेस में लगाते थे, इसमें आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली जो लेमा है वो है क्या, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ठीक है, यूक्लिड जी माफ करें, लेकिन सही वही है। लेमा इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड।
ठीक है, जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड था उसी प्रोसेस को यूक्लिड ने क्या किया, रीस्टेटमेंट कर दिया। यूक्लिड डिड नथिंग न्यू, ही जस्ट रीस्टेटमेंट द प्रोसेस और लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, जो आपका मेथड था लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का, इन्होंने इसको रीस्टेटमेंट किया और आपके सामने एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया जिसका इन्होंने नाम रख दिया यूक्लिड डिविजन लेमा। ठीक है, तो अब इसी को मैं यूक्लिड डिविजन लेमा के फॉर्म में अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यूक्लिड का ये कहना है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ये भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको अलग से जान लेना है, ये आपका होता है डिविडेंड, ये हमारा हो गया डिवाइजर, ये ऑब्वियस सबको पता होगा, दिस इज रिमाइंडर, और ये जो 1 है ये आपका हो गया कोशेंट। तो इस तरह से ये आपके 4 पोर्शन होते हैं। और लेमा जो आपका यूक्लिड है, यूक्लिड का क्या मतलब है, यूक्लिड का ये कहना था कि जो लेमा है, ठीक है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो इन्होंने इससे कैसे बताया, ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है इसमें लेमा उन्होंने कैसे सेट किया, कैसे इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम दिया। देखो यूक्लिड का कहना था कि किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी डिवीजन में, जैसे आपका यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3 और आपका रिमाइंडर आ गया 2, यूक्लिड के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए, एक नंबर आपका हो गया 5 और एक नंबर हो गया 3, जिसमें से बड़े वाले नंबर को उन्होंने ए बोला और छोटे वाले नंबर को उन्होंने क्या बोला, बी। यूक्लिड का कहना था किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए बट पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखना हम लोग यहाँ पे जब बात करेंगे तो बार बार पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही बात करेंगे। सो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स वी कैन फाइंड टू मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। इस ए और बी के लिए हम दो और पॉजिटिव इंटीजर्स, एक क्यू हो गया और एक हो गया आर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपका ए हो गया, बी हो गया, ए हमेशा बी से बड़ा होगा, दैट मींस ए आपका डिविडेंड हो जाएगा, बी आपका डिवाइजर हो जाएगा। यूक्लिड के अकॉर्डिंग फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर वी कैन फाइंड टू मोर पॉजिटिव इंटीजर सो दैट, अब ये जो लिखा हुआ है ये कितना है, ए आपका 1 कितना हो गया, बी ये आपका कितना हो गया, सॉरी 1 आपका कितना हो गया, बी। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 इंटू 3 को हम 3 इंटू 1 करके लिख देते हैं, बात तो एक ही है। तो ये हो गया बी इंटू क्यू और ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो ये जो चीज बन के आई है बेसिकली उन्होंने इसी को लेमा बोला, मतलब स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक ए एंड बी वी कैन फाइंड टू मोर पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर सो दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। खत्म, यही लेमा था आपका। तो लेमा के लिए उन्होंने बोला कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कहीं से भी आप ले लो, आपने अभी लिया था ना 7 के साथ में, सो 7 एंड 17, ठीक है, ये आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। वी कैन फाइंड टू मोर पॉजिटिव इंटीजर, सो 7 2 जा 14 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया, सो दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो 17 इज इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस आर, आर कितना है 3, देखो 17 इक्वल्स टू 7 इंटू 2 प्लस 3, मतलब जो आपका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस था उसी को उन्होंने रीस्टेटमेंट किया एंड उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो कोई नई चीज नहीं थी, बिल्कुल वही चीज थी जिसको हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के नाम से हम ऑलरेडी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं। बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो यूज है, जो उसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत अच्छे एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। जब हम पढ़ेंगे तब उसके बाद में फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एक प्रैक्टिकली मैंने बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, लेकिन अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज पे फोकस करना, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, लाइक मैंने 3 से कहीं से भी स्टार्ट करते हैं 5 से, सो 3 1 टाइम्स 3 कितना आएगा, रिमाइंडर 2, सही है। 3 से अब आप 6 को डिवाइड करो, मतलब 5 में 1 ऐड कर दिया 6 आ गया, सो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, ठीक है। 6 में 1 ऐड कर दिया 7 आ गया, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, ठीक है। और आगे बढ़ो, 7 के बाद आपका कौन आता है, 8 आता है, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ये आपका एक होगा, उसी में आगे बढ़ते हैं। फिर आप 3 से डिवाइड करो 9 को, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर्स पे फोकस करो। अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना इस पूरी जो हमने ये प्रोसेस की है इसके अंदर एक चीज है और वो है आपका डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर जिसको हम क्या बोलते हैं, बी, वो कितना है 3, मतलब इस पूरी प्रोसेस में जो आपका डिवाइजर था उसको हमने सेम रखा, जो आपका डिविडेंड था उसको हम चेंज करते गए, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू को हम चेंज करते गए। तो जरा रिमाइंडर्स पे फोकस करो,
यहां पे आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, इसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 0। अगर आप आगे बढ़ोगे फिर 1 आएगा, जैसे आपका 10 हो गया, सो 3 3 जा 9 और आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1। मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 1 2 0 1 2 0 1 2। किस लिए? अगर आपका डिवाइजर है 3, तो जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसमें एक और चीज ऐड होती है, दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो आपका आर है वो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ये जो पूरा स्टेटमेंट है दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b we can find two more positive integers q and r so that a is equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 and smaller than b। ठीक है, बाकी अगर आप ये स्टेटमेंट पूरा लंबा सा भूल भी जाना तो आपको ध्यान रखना है वही जो आपका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है वहां से आप बना लेना। ठीक है, कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो b आपका डिवाइजर होगा, a आपका डिविडेंड होगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है a इज मोर देन b। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपको एक कोई क्वोशिएंट मिलेगा, ऐसा माइनस करने पर आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। और ये जो आपके a b q और r हैं अगर इनको हम एक लाइन के अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। a is equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 and smaller than b और a should be greater than b। ठीक है, सो ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ठीक है, चलिए अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे हम क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखो। ठीक है, देखिए तो ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हर चैप्टर का एक पंच लाइन होगा। ठीक है, अगर आप उस पंच लाइन को पहचान लोगे तो आप ऐसे समझ लो कि जब क्वेश्चन फंसेगा आपका तो आपको ध्यान करना, अच्छा हाँ यहां से क्वेश्चन हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन में मानता हूं टफ हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, कई बार आप फंस सकते हो, लेकिन उस लाइन को याद रखना कि हर चैप्टर किसी न किसी लाइन पर किसी एक दो लाइन पर बेस्ड होगी। जैसे इस पूरे चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जब आपका क्वेश्चन कोई होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो होगा बेटा डिवाइजर। तो अगर आपको डिवाइजर समझ में आता है तो सब कुछ एक्चुअली डिवाइजर पे डिपेंड होने वाला है। ठीक है, अभी आप मेरी ये बात सुन लो, जैसे जैसे क्वेश्चन निकलेंगे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कैसे आपका क्वेश्चन डिवाइजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इवन ऑड का। ठीक है, इसी के थ्रू आपको समझाता हूं। बेसिकली तो हमें इवन ऑड से भी बाहर जाना है, एक छोटा सा एग्जांपल है इवन ऑड नंबर्स का। तो इवन ऑड नंबर्स तो सबको पता है ऑलरेडी। ठीक है, कि मतलब बहुत सी डेफिनेशन है इवन नंबर्स की कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है। ठीक है, अगर नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो इवन है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अगर यहां पे हमें समझना है तो इवन को हम कैसे समझेंगे जरा समझना। अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से, ये तो क्लियर हो गया कि इवन नंबर की जो मेन प्रॉपर्टी है वो 2 पे ही डिपेंड करती है। तो अगर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर लिया मैंने लाइक 11, किसी भी नंबर को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं और अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है दैट मींस जो आपका नंबर है वो इवन होगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा ये तो वही चीज है ना। अब इसको थोड़ा लेमा के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, लेमा के हिसाब से इवन नंबर्स कैसे होते हैं जरा वो देखना। ठीक, अगर मैं 11 को लिखता हूं 11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1, तो यस 11 क्या आपका है? ऑड है। ठीक है, तो अगर मैं 12 की बात करूं 2 6 टाइम्स 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसको कैसे लिखोगे? 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0, प्लस 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई और नंबर ले लूं, सपोज मैंने 14 ले लिया, तो 14 को कैसे लिखेंगे? इसको भी कैसे लिखेंगे? 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ऑड नंबर्स पे जब आप लिखोगे तो ध्यान से देखना, हमेशा जब आप ऑड नंबर लिखोगे लाइक 13 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1, मींस ऑड नंबर के अंदर आपको हमेशा रिमाइंडर लिखना ही पड़ेगा। जबकि अगर आप 2 से डिवाइड करने के लिए जाओगे तो जो इवन नंबर है उसमें आपको हमेशा मतलब कभी भी रिमाइंडर 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेंज क्या हो रहा है? हर बार आपका क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं ना भाई क्वेश्चन हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, हर बार आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो हम इसका एक सिंप्लीफाई तरीका बना लेते हैं। आपका नंबर भी हर बार चेंज ही होगा, ठीक, क्वेश्चन भी हर बार चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा?
इवन नंबर्स के लिए एक चीज कभी नहीं चेंज होगी, वो चीज क्या है? 2। मैंने बोला ना डिवाइजर इंपॉर्टेंट है, तो अगर 2 कभी चेंज नहीं होगा, नंबर हमेशा चेंज होगा, पता नहीं कौन सा नंबर चेक करना हो, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल्स टू, देखो ये चेंज होता रहेगा तो इसकी जगह मैंने a लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपका 2 तो फिक्स रहेगा, ठीक, तो 2 को हम फिक्स रखते हैं। इसके बाद अगर 2 को फिक्स रखेंगे तो 2 हो गया। क्वोशंट आपका हमेशा चेंज होता रहेगा, तो क्वोशंट को हम क्यों लिख देते हैं, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हमने यहां से देख लिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर को हम a इज इक्वल टू 2q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मीन्स वो नंबर इवन है, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को a इज इक्वल टू 2q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट मीन्स वो नंबर इवन है। ध्यान रखना है यहाँ पे a और q जो आपके हैं ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कर दें सपोज, तो ये तो 3 आ जाएगा, और 3 तो आपका ऑड नंबर है, आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। नहीं गलत होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं दैट हम काम कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पे, एंड 1.5 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं a q b r सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स पे काम करना है, ठीक है। तो कैसा भी पॉजिटिव दो इंटीजर्स आप ले लो और उसको आप a इज इक्वल टू 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अगर मैं लिखता हूं सपोज 21, इसको मैं लिखूंगा ना 2 इंटू 10 प्लस 1, मतलब इस फॉर्म में नहीं है, एंड 21 हमारा ऑड है, तो ये बेसिकली आपका एक फॉर्मूला बन गया किसका? इवन नंबर्स का, ठीक है। तो ऑड नंबर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? सिंपल सा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे a की और b की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से आप जाओगे तो आपको इस तरह से कुछ नंबर के फॉर्मेशंस बनाने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए। मैंने आपको यहाँ पे इवन ऑड के लिए समझाया। तो सारे इस प्रोसेस के अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या है? ध्यान रखना है, वो चीज आपकी है डिवाइजर। आपको डिवाइजर को समझ में रखना है और डिवाइजर की प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, ठीक है, कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से स्टार्ट होगा, और b जो डिवाइजर होगा उससे हमेशा थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर मैं कहता हूं कि भाई किसी क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू तो ठीक है, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं 50 है, लेकिन आपका जो b है वो 6 है, तो अगर b 6 है तो ये पक्का है कि आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लेमा है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर states that r is greater than is equals to 0 and less than b। तो लेमा को हमेशा ध्यान रखना है, डिवाइजर पे फोकस करना है, डिवाइजर के थ्रू आपका रिमाइंडर निकल आएगा, फिर कैसे क्वेश्चन किया जाएगा वो तो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो डिवाइजर को फोकस करना, डिवाइजर के थ्रू लेमा उस पे रिमाइंडर पे फोकस करना, ठीक है। थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट थ्योरी फिक्स होती है, और जैसे जैसे आपको समझने में समझ में आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी आता जाएगा, ठीक है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा इसमें ऑड लग सकता है, रीजन क्या है? हमने हमेशा नंबर वाले क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, हमेशा हम नंबर वाले क्वेश्चंस करते हैं, हमारे पास प्यारे प्यारे नंबर्स होते हैं, उसको प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे एक अच्छा सा आंसर आता है, हमने पीछे बुक खोली, आंसर मैच किया, हम खुश। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में ऑड लग सकता है, लेकिन जो इसके टिपिकल क्वेश्चन हैं वो आपसे जब एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे तब आपको मजा आएगा, और वो तभी सॉल्व हो पाएंगे अगर आप मेरी बातों को समझोगे, डिवाइजर को फोकस करोगे, डिवाइजर के थ्रू रिमाइंडर को फोकस करोगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थ्योरी फिक्स होगी तो मैं बता दूंगा, जो थ्योरी फिक्स है उसको आप रट डालना। तो जो टिपिकल कैलकुलेशन जो क्वेश्चंस आप जिनको बोलते हो, जो थोड़े से कठिन क्वेश्चन होंगे, आपके एनसीईआरटी से बाहर रेफरेंस बुक्स में होंगे, वो भी आपके एकदम उसी थ्योरी से इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, तब मजा आएगा। तो जो थ्योरी लिखाऊंगा उसको आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, सेम थ्योरी लगभग सब में काम आएगी। यहां पे बोला गया है शो दैट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही काम करेंगे। शो दैट any two positive and ठीक है odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 and so on। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या निकला? ठीक है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, यही फर्स्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसके पहले क्वेश्चन हम अच्छा हमने कर तो लिया, ठीक है। अगर आपको कोई प्रूफ करने को कहता है, ठीक है, कि भाई प्रूफ करो कि जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो
2q के फॉर्म में होते हैं, जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। मैंने यहाँ पे b लिख दिया, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। सो दिस इज 2q प्लस 1, ठीक। तो आपका इवन इंटीजर 2q के फॉर्म का होगा, ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। इसी थ्योरी पे बेस्ड होकर आपका ये क्वेश्चन है। देखो, show that any positive integer, positive odd integer is of the form 6q plus 1 and so on। देखो इसका मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो या तो 6q प्लस 1 जैसे होते हैं, या तो 6q प्लस 3 जैसे होते हैं, या तो 6q प्लस 5 जैसे होते हैं। अब ये जैसे होते हैं से क्या मतलब है, कैसे होते हैं, देखो, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा 30, अब 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, समझना। 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसमें फोकस करना पड़ेगा आपको 6q पे। अभी मैंने आपको पीछे बता दिया कि सारी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो b प्ले करता है, जो q के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर b कितना होने वाला है, 6 होने वाला है, ठीक है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो इसको देख के ऐसे लिखा नहीं लिखा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बेसिकली b की वैल्यू है। तो जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप ये देख लो उसके अंदर b कितना है, डिवाइजर कितना है। तो यहाँ पे डिवाइजर कितना हुआ, 6, ठीक है। चलो इधर आओ जरा, पहले 30 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब 30 को तो हम बहुत से टाइप से लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, ठीक है, 215 टाइम्स 30 हो जाएगा। लेकिन हमें 6 के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें डिवाइजर यहाँ पे 6 गिवन है, 6 के फॉर्म में प्रूव करना है। तो ऐसे हो जाएगा ना, 6 इंटू 5, मतलब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 6q। q कितना हो गया, 5, ठीक है। ये आपका 6q जैसा दिख रहा है, वेयर q इज इक्वल टू 5। चलो, क्या ये ऑड नंबर है, नहीं है। इन्होंने भी तो वही बोला ना कि ऑड नंबर इनमें से किसी फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। क्योंकि 30 आपका ऑड नंबर नहीं है, तो वो उसमें से किसी से मैच भी नहीं कर रहा है। कोई ऑड नंबर ले लो आप, ठीक है, जैसे आप ले लो 24, ठीक है, नहीं 24 नहीं, 24 तो इवन है। आप ले लो 26, ठीक है, नहीं 26 भी इवन है, सॉरी 27। अब 27 ऑड नंबर है, 6 से मल्टीप्लाई करते हुए, 6 से मतलब डिवाइड करते हुए आप चेक करो इसको कैसे लिखोगे आप। तो इसको हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3, मतलब 6q प्लस 3, वेयर q इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखो, तो जितने भी ऑड इंटीजर हैं वो इनमें से किसी ना किसी से मैच करेंगे, मतलब 6 इंटू समथिंग प्लस 1, 6 इंटू समथिंग प्लस 2, 6 इंटू समथिंग प्लस 3। उसी समथिंग को मैं लिख रहा हूं q, तो वहां पे मैं q लिख के बता दूंगा कि भाई q इतना होने वाला है। तो यहां पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी आपका जो ऑड इंटीजर है वो या तो 6 इंटू समथिंग प्लस 3 बनेगा, जैसे मैंने ले लिया 31, 31 क्या बनेगा, 6 इंटू 5 प्लस 1। इन तीन के अलावा वो कुछ बन ही नहीं सकता। हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। कैसे करना है वो देखो, ठीक है, बहुत इजी है। तो आपको लिखना है लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, थ्योरी देख लेना। लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equals to 6। b is the most important thing, most important part, ठीक है। b डिवाइजर, डिवाइजर को पहचानना है किसी भी क्वेश्चन में। bq मतलब जो मल्टीप्लाई हुआ है नंबर, उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिवाइजर कितना है आपका, 6 है। तो यहाँ पे आप लेट करोगे, लेट a be a positive integer and b is equals to 6। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए b की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अगर सपोज दैट वहां पे 5q ऐसे लिखा होता तो हम b को 5 लेते, ठीक है। अच्छा, जब आप b को ले लोगे, ठीक है, तो लेमा के अकॉर्डिंग क्या है, लेमा कहता है कि जो रिमाइंडर है वो 0 से लेकर आपका लेस देन b तक होगा। तुरंत आप रिमाइंडर को वहां पे जस्टिफाई कर दो, ठीक है। एंड r इज इक्वल्स टू, या ऐसे नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। और यहां पे पूरा लेमा लिख दो, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b। कि मतलब a और b की वैल्यू हमने बता दी, a आपका a है, b आपका 6 है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग r कितना हो जाएगा, 0
1 2 3 4 एंड 5। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा जो r की वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 4 5 में से ही कोई होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा b 6 है और रिमाइंडर 0 से लेकर लेस देन b तक होता है, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो क्या करना है, b की जगह आपको हर बार 6 रखना है और r की जगह एक एक वैल्यू लेके आपको नंबर बनाना है। सो a इज इक्वल्स टू आपका 6q हो जाएगा, ठीक है, 6q प्लस 0 कर दो आप इसको समझने के लिए, देन आपका 6q प्लस 1 हो जाएगा, देन 6q प्लस 2 हो जाएगा, फिर 6q प्लस 3 हो जाएगा, देन 6q प्लस 4 एंड फाइनली 6q प्लस 5। मतलब अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस पे एप्लीकेशन लगा दें, अप्लाई कर दें, तो b की वैल्यू 6 लेते हुए r की सिर्फ ये वैल्यूज हो सकती हैं, और अगर r की वैल्यूज हैं तो a आपका इसमें से ही कोई होगा, ठीक है। 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 एक एक करके रिमाइंडर आप अप्लाई करते जाओ, इनमें से ही आपकी r की कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर r की वैल्यू कोई होगी तो a आपका इसी में से कोई एक नंबर होगा। हमें प्रूव करना है कि जो ऑड नंबर है वो इस फॉर्म के होते हैं, तो यहां पे आपको आगे क्या लिखना है, यहां पे लिखना है here 6q plus 2 and 6q plus 4 are even integers। ये जो तीन है ना ये तो इवन इंटीजर्स हैं, इन इवन इंटीजर्स बिकॉज, ठीक है, ये क्यों इवन है, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर। ये जो तीन नंबर हैं, ये हो गया, ये हो गया और आपका ये हो गया, ये तीन हमारे यहाँ पे इवन नंबर्स हैं। क्यों इवन नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें 2 एक फैक्टर निकल रहा है। अब 6q, ठीक है, इसको अलग से देखना, 6q को हम इवन क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q, तो 2 आपका एक फैक्टर है, दैट मींस 6q इवन हो गया। हम 6q प्लस 2 को इवन क्यों लिखते हैं, ठीक है, इवन क्यों मैंने बोला, क्योंकि अगर इसमें मैं 2 को कॉमन करता हूं तो आपका अंदर क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, और किसी भी नंबर में अगर 2 एक फैक्टर है दैट मींस जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। आपका 6q प्लस 4 है, 6q प्लस 4 ये भी इवन नंबर है। कैसे इवन है, अगर आप इसमें 2 निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3q प्लस 2। तो जिस भी नंबर में 2 एक फैक्टर निकल सकता है दैट मींस वो नंबर इवन है। तो इसका मतलब है कोई भी नंबर अगर हम b को 6 रखते हैं तो ये इन 6 तरीके का हो सकता है, जिसमें से ये हो गया, ये हो गया और ये तीन नंबर्स तो इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि इन तीनों नंबर के अंदर 2 जो है वो एक फैक्टर है, और अगर 2 फैक्टर है दैट मींस दीज नंबर्स आर इवन। लेकिन अब जो बचे हुए नंबर्स हैं, ठीक है, जो आपके बचे हुए नंबर्स हैं 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये तीन नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप 2 को एज अ कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते, और अगर आपका 2 कॉमन फैक्टर नहीं है किसी नंबर का दैट मींस वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। जितने भी ऑड नंबर होते हैं उसमें आपको 2 फैक्टर नहीं मिलेगा। तो इन तीन नंबर्स के अंदर 2 फैक्टर मिल रहा है, दैट मींस इस टाइप के नंबर्स हमारे इवन होंगे, लेकिन बचे हुए जो नंबर्स हैं वो आपके ऑड हो जाएंगे, ठीक है। उसी में आगे आप कंटिन्यू करोगे। सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर of the form, odd positive integers are of the form 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ है। तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारी डिपेंडेंसी हमारी बी के ऊपर है, बी पहचान लेना है। किसी भी क्वेश्चन में बी की वैल्यू पहचान लो, बी के अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यूज ले लो, हमेशा ए क्या हो सकता है वो आप लिख दो, ठीक है। तो जब आपका बी हमेशा 6 रखा जाएगा, एक एक आर की वैल्यू यहाँ पे लेमा में रिप्लेस करते जाओ, तो आपका 6q प्लस 0 6q प्लस 1 6q प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। क्योंकि हमें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बीच में बताना था, हमें ऑड पे फोकस करना था, तो पहले मैंने बता दिया कि ये और ये हमारे इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि इन तीनों में आपका 2 एक फैक्टर है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे आपका 2 एक फैक्टर निकल रहा है, तो अगर 2 फैक्टर है दैट मींस वो नंबर इवन हो गया, ठीक है। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं पूछ रहा हूं, बताना, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 32 इवन है कि ऑड है, तो आप तुरंत कहोगे इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, इस वजह से ये इवन है।
लेकिन ऐसे नंबर जैसे मैंने लिखा 35, तो 35 को क्या मैं 2 इंटू समथिंग, बट समथिंग आपका इंटीजर होना चाहिए, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। दैट मीन्स आपका 35 ऑड है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये 3 नंबर्स आपके इवन है, क्योंकि उसमें मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ। बचे हुए 3 नंबर्स के अंदर हम क्योंकि 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो जितने भी आपके ऑड इंटीजर होते हैं वो आपके हमेशा 6q + 1, 6q + 5 और 6q + 3 के फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करना है वीडियो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पे क्या है, थोड़ा सा चेंज है। इस बार हमें कुछ स्क्वायर के फॉर्म में बोला गया है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उस टाइप के आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे परफॉर्म करना। अगला क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, थ्योरी वैसे ही लिखनी है हमें। ठीक है, फिर से देखो क्या होता है। यूज अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m + 1। देखो इस बार b कितना है, ठीक है, पहले आप आंसर ले लो फिर मैं बोलता हूं। b कितना है इस बार? 3। अगर आपने 3 सोचा है तो वेरी गुड, 3 नहीं सोचा तो फिर से सोचो एक बार। ठीक है, मैंने बोला था ना लाइक BQ + R, तो यहाँ पे Q नहीं है, Q की जगह क्या लिखा हुआ है? M लिखा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है BQ + R हो BM + R हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे M का कोई यूज है, बताऊंगा क्या यूज है। देखो, तो हमें प्रूव करना है कि जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं अगर उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, स्क्वायर कर दें, तो आपका वो या तो 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा या फिर 3 इंटू समथिंग + 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, इसको पहले मैं आपको अलग से दिखाता हूं। जैसे मैंने ले लिया 4, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। 16 को क्या हम 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 + 1, मतलब ये हो गया 3m + 1। m कितना है? 5 है। ठीक है, चलो एक और ऑड नंबर लेते हैं। मैंने ले लिया सपोज 9। 9 का जा बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, छोटा नंबर लेते हैं। हमने ले लिया कितना? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आपका हो जाएगा 3 इंटू 3, मतलब ये आपका हो गया 3m। तो कोई भी आप नंबर ले लो, इवन हो ऑड हो, उसका स्क्वायर आपका इवन आए ऑड आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो या तो 3 इंटू समथिंग + 1 बनेगा या 3 इंटू समथिंग बन जाएगा। उसी समथिंग को मैंने m यहां पे बोल दिया। ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, देखो क्या करना है। तो शुरुआत तो आपको सेम करनी है, वैसी थ्योरी लिखनी है। तो यहां पे हो जाएगा लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सेम थ्योरी जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b कितना है यहाँ पे? 3। ठीक है, यहां से आपको फिर से हिंट हो जाएगा b कितना है? 3 है। ठीक है, b इज 3। फिर क्या करना है? सो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैंने लिखा, आप मत लिखना। ठीक है, एग्जाम्स में टेस्ट में कभी ईडियल मत लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने ईडियल लिख दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो अप्लाई ईडियल a is equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 less than, आप चाहो तो b लिखो या फिर आप b की वैल्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे b तो आपका 3 है। ठीक है, इस हिसाब से सो r is equals to 0 1 2। अगर b की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब r क्या हो सकता है? 3 से लेस तक कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखना, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब ए कितना हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा 3q, ए आपका हो जाएगा 3q + 1 और ए आपका हो जाएगा 3q + 2। ठीक है, बी में हर बार 3 रखेंगे लेमा के अंदर, आर में एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रख दोगे, तो ए की आपको 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक, ये तो आपका हो गया एक पॉजिटिव इंटीजर। जो ए था वो आपका या तो 3q होगा, या तो 3q + 1 होगा, या तो 3q + 2 होगा। लेकिन हमसे बोला गया नहीं नहीं, इसका स्क्वायर बना के दिखाओ, तब इसको प्रूव करो कि या तो ये 3 इंटू समथिंग निकलेगा या फिर 3 इंटू समथिंग + 1। मतलब हमारे पास 3 केस बनेंगे। केस नंबर 1, जब आपका a कितना है? 3q। ठीक है, a हमारा 3q हो गया। हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमें लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं बेवजह? लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और उधर कितना हो जाएगा? 3q होल स्क्वायर विच इज 9
क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या इसको मैं 3 इंटू समथिंग या 3 इंटू समथिंग प्लस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3q स्क्वायर, और इसको आप लिखोगे 3m। अब m की वैल्यू कितनी है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। यानी एक लाइन तो प्रूव हो गई कि कोई भी नंबर अगर लें तो उसका स्क्वायर करने पर वो आपका 3m के फॉर्म का आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका जो a स्क्वायर है वो कितना आ रहा है? 3m आ रहा है, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ठीक है, पहला केस तो हो गया, बचे दो केस पे चेक करो। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और ये हो गया 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कैसा भी पॉजिटिव इंटीजर हो स्क्वायर करने पे ऐसा ही होगा। चलो देखते हैं, पिछले में तो हो गया, इसमें होता है नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना या तो 3m बनेगा या तो 3m प्लस 1 बनेगा। देखते हैं यहां पे क्या बनता है। तो ये तो आपका स्क्वायर हो गया। अब ये जो नंबर है क्या इसमें 3 कॉमन आ सकता है? भाई ये 3m तो नहीं बनने वाला। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है 3m कहां से बनेगा? इन दोनों में 3 कॉमन है बट इसमें नहीं है। क्या 3m प्लस 1 बन पाएगा? 1 भी कैसे बनेगा? 3 तो कॉमन नहीं है। लेकिन क्या करना है, इन दोनों को आप ले लो, इन दोनों में तो 3 कॉमन है। 3 कॉमन निकाला तो ये कितना बन जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1। ध्यान रखना कॉमन नहीं निकालना है, 3 कॉमन निकालना है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन निकालोगे तो 3q को कॉमन निकालोगे, जबकि क्वेश्चन में आपको 3 पे फोकस करना है, डिवाइजर पे। ठीक है, तो यहां पे आपको 3 कॉमन निकालना है। अब जो अंदर वाला पोर्शन है उसको आप m बोल दो, तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1, और यहां पर आपको बता देना होगा वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि जो नंबर है वो आपका फिर से उन्हीं दोनों में से किसी एक में एक्सप्रेस हुआ। पिछला नंबर 3q बना था, जबकि ये वाला नंबर आपका, ये आपका सॉरी पिछला नंबर आपका 3m बना था, अगला जो नंबर आपका है वो 3m प्लस 1 बना। इन्होंने बोला था 3m बनना चाहिए या फिर 3m प्लस 1 बनना चाहिए, अभी तक भी ठीक चल रहा है। अब क्या करेंगे, एक नंबर अभी बचा है 3q प्लस 2, इसको भी जरा चेक करते हैं। ठीक है, इसको जब चेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एंड 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मजा आने वाला है। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या हो जाएगा? 3 टू जा 6 टू जा 12 एंड प्लस 4। अब इसको भी आपको या तो 3m के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या फिर 3m प्लस 1। तो यहां पे तो बहुत प्रॉब्लम है, ना तो इसको हम 3m बना सकते हैं क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों में मैं 3 को कॉमन ले भी लूं तो यहां पे 4 बचेगा। तो यहां पे क्या करना है? ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, देखो यहां पे आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो हमें अल्टीमेटली या तो 3m बनाना है या फिर 3m प्लस 1, कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, अगर बन जाएगा तो यही प्रूविंग है आपकी। अब इन तीन के अंदर आपको 3 कॉमन कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा सॉरी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12q एंड प्लस 1 एंड प्लस 1, ये वाला मन आपका अलग हो गया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैंने m लिख दिया और यहां पे मेंशन कर दिया where m is equals to 3q square plus 4q plus 1, 3q square plus 4q plus 1। ठीक है, तो आपका ये भी प्रूव हो गया कि a स्क्वायर आपका फिर से कितना निकला? 3m plus 1। मतलब जो तीन नंबर हमने बनाए, 3q बनाया, 3q plus 1 बनाया, 3q plus 2 बनाया, उन तीनों नंबर्स का जब हमने अलग अलग स्क्वायर किया तो या तो वो 3m बना या फिर 3m plus 1 बना। ये आपको प्रूव करना था और ये आपने कर दिया प्रूव। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रूव हो गया। ठीक, तो ये तीन स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, ये 3m प्लस 1 है, फिर आपका ये 3m प्लस 1 है, और सबसे शुरुआत में आपका ये क्या बन रहा है? 3m बन रहा है। और हर बार आपको बताना होगा कि m हमने किसको माना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन प्रूव होता है। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ओके, दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से। यहां पे भी आपको बोला गया कि use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 5m 5m plus 1 5m plus 4। फिर से वही करना है आपको, स्क्वायर करना है, मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इस बार मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे जाते हैं और आर आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5 होगा, आप पहले लिख चुके हो, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 5, देन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। उसके बाद ये होगा, सो r कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ये r की वैल्यूज हैं। इस हिसाब से आपका a क्या हो जाएगा, a आपका हो जाएगा 5q प्लस 1 5q प्लस 2 देन 5q प्लस 3 एंड फाइनली 5q प्लस 4। ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। हमें प्रूव करना है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इसमें से ही कुछ बन के आएगा। मतलब क्या बन के आएगा, 5 इंटू समथिंग प्लस 1 या फिर 5 इंटू समथिंग प्लस 4। मतलब इन 5 तरह के नंबर्स का स्क्वायर करने पर आपका या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा। कैसे दिखेगा देखो, तो 5 केस यहां पे हैं। केस नंबर 1, ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा सबसे पहले 5q, ठीक है, एक एक को लेके जाएंगे। 5q हो गया, स्क्वायर किया, 25q स्क्वायर आ गया, 5 और अंदर कितना हो गया 5q स्क्वायर, मतलब ये आपका बन गया 5m वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। केस 1 तो दिखा रहा है कि ठीक है भाई, स्क्वायर करने पर आपका तीनों में से किसी एक जैसा तो बन रहा है, 5m बन रहा है, ठीक है। दूसरे पे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं 5m प्लस 1 पे। तो आपका अगर हम a, ये आपका हो जाएगा केस नंबर 2। अगर मैं a को 5q प्लस 1 लेता हूं, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा देखो, a स्क्वायर, ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ये 5q बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम पहले दो में से 5 को कॉमन कर ले, कितना आ जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो ये आपका बन गया 5m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, q भी रहेगा 2q। तो ध्यान रखना, तीन में से कोई एक दिखाना है, या तो 5m जैसा हो, या 5m प्लस 1 जैसा हो, या फिर 5m प्लस 4 जैसा हो। तो अभी भी ठीक चल रहा है, पहला नंबर 5m से मैच किया था, दूसरा 5m प्लस 1 से मैच किया, अभी सही चल रहा है, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 5q प्लस 2, ठीक है। 5q प्लस 2 है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 2 टाइम्स 20q प्लस 4, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किससे मैच करेगा, ठीक है, प्लस 4 भी तो है, इसमें इन दोनों में 5 कॉमन कर लो, 5 कॉमन किया तो ये कितना हो जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 प्लस 4। मतलब ये आपका बन गया 5m प्लस 4 वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 4q। अभी भी ठीक चल रहा है, मतलब 3 केस हमारे हुए और तीनों हमारे अच्छे से प्रूव हो गए, तीनों में से किसी ना किसी से मैच हो रहे हैं, ठीक है। बचे हुए 2 केस भी देख लेते हैं। तो कहां तक हम पहुंच चुके हैं, 5q प्लस 2 तक पहुंच चुके हैं। तो आपका ये हो जाएगा केस नंबर 4, ये आपका हो गया 5q प्लस 3, ठीक है, 5q प्लस 2 तक हो चुका है, 5q प्लस 3, ये कितना हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, 5 3 जा 15 2 टाइम्स 30q प्लस 9। अब इसको क्या करना है, 5m प्लस 1 5m प्लस 4, तीनों में से किसी से आपको मैच कराना है। तो ये 5m तो बनने से रहा, ठीक, ये आपका 5m प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है, नहीं 5m प्लस 1 नहीं बनेगा, 5m प्लस 4 बन जाएगा। अगर मैं 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस, अगर इसको मैं 5 प्लस करूंगा तो 4 ही तो बचेगा, ठीक है। हम 9 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं,
और इन 3 के अंदर हम 5 को कॉमन कर सकते हैं। तो अगर 5 को कॉमन किया तो क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर, 5 6 जा 30q एंड 5 1 जा 5, और जो कॉमन के बीच में बचा इसको मैं m बोल दूंगा, तो ये आपका हो गया 5m प्लस 4, वेयर m इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो अभी भी ठीक चल रहा है, लास्ट एक और बचा, जल्दी से उसको भी कर रहा हूं, ठीक है। अब आपका बचा केस नंबर 5, जहां पर हम a को कितना दिखाएंगे, 5q प्लस 4, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर प्लस, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसका भी करते हैं, a स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20, 22 जा 40q प्लस 16। चलो इसको कैसे करेंगे, 5m, 5m प्लस 1, 5m प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा प्लस ये आपका 40q हो गया, और जो 16 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 15 प्लस 1। ध्यान रखना है, अपने हिसाब से ब्रेक करोगे कि 5 कॉमन आ जाए, उसके बाद वो 5m प्लस 1 या 5m प्लस 4 किसी ना किसी से मैच करेगा, तो इसको मैं 15 कर सकता हूं। और यहां पे जब हम 5 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 5 8 जा 40 प्लस 5 3 जा 15 और प्लस 1, मतलब ये हमारा बन गया 5m प्लस 1। तो हमें तीन ही तो दिए गए ऑप्शन, 5m दिया गया, 5m प्लस 1 दिया गया, 5m प्लस 4 दिया गया। पहला नंबर 5m से हुआ था पिछला वाला, ठीक है, ये आपका 5m से मैच हो गया था। फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर किया 5m प्लस 1, थर्ड वाला आपका 5m प्लस 4, फोर्थ वाला हमारा 5m प्लस 4, ये तो ऑलरेडी बन गया था, उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, और ये हमारा 5m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 3। इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, एंड लास्ट में आपको फिर से यही स्टेटमेंट दे देना है, सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 5m, 5m प्लस 1 और 5m प्लस 4। इस तरह से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, क्योंकि पहली क्लास आपकी है लेमा को लेके, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, प्लस आपकी रेफरेंस बुक जो आपकी एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस हैं उसके भी क्वेश्चंस में लेकर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जिनको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं टिपिकल क्वेश्चन बोल लो, आप ट्रिकी क्वेश्चन बोल लो, कैसे उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ भी करना है, जो चीज मैंने बताई थी इस चैप्टर की, जो पंच लाइन मैंने आपको बताई कि आपको ध्यान रखना है सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड करती हैं, और वो आपका है डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर को नहीं भूलना है, डिवाइजर को अगर आप ध्यान रखोगे, बी की वैल्यू को अगर आप ध्यान रखोगे, वहां से आपको आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू और बी की वैल्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को यूज करके आप ए की वैल्यू निकालोगे, एंड फिर जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपने देखा उसको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना था। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज लाइक और इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट में लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, पढ़ते रहिए मेरे साथ मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।